अब बताइए तो, उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए हुए थे और अमित शाह जी का जो कार्यक्रम सूची में अतिथि में भी नहीं रखा। अरे कम से कम विशिष्ट अतिथि में रखता। उस इलाके के सांसद रहे थे। इसलिए माननीय उपेंद्र जी को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं। आप जानकारी रखिए। लगता है अमित शाह से इनका सीधा संवाद नहीं होता है कि क्या यह सच है कि आदरणीय नित्यानंद राय जी वहां जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में थे। राजनीति के कायर लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं हुआ कि जनता की अदालत में जाकर के अपनी बात कह सके, क्योंकि सम्राट अशोक का जो अपमान करता हो वैसी जमात के नायक बने हुए हैं और राजनीति के खलनायक बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सासाराम मामले को लेकर सियासत गर्म है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर तल्ख हैं। एक तो जो बात सामने आई कि वहां धारा 144 लगाई गई है, ये मामला सामने आया है, ये बात सामने आई है, धारा 144 वहां नहीं लगी है। दूसरी बात, गृह मंत्री अमित शाह को वहां जाना था, सासाराम में कार्यक्रम था, कार्यक्रम रद्द हुआ। जेडीयू कह रही है कि अमित शाह डर से वहां नहीं गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़े आक्रामक अंदाज में ये बातें कही हैं। बीजेपी दूसरे तरह के सवाल उठा रही है। हमारे साथ नीरज कुमार जी खुद हैं। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह डर से वहां नहीं गए? झूठे वायदे, फरेबी आरोप फरेब करते हो। कह दिया कि 144 लागू है जिले में, कहीं 144 लागू नहीं है। कह दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता पर बम से हमला हो रहा है। मैंने कहा कि वंश जाति गोत्र नाम बताओ, किसको बम लगा है, इंजरी रिपोर्ट दिखाओ, मोबाइल नंबर जारी करो। फर्जी आरोप। सच यह है कि आदमी का जो कृत्य होता है वो पीछा करता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गांधी मैदान की वह सभा 2013 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ता मारे गए थे उस दुखद घटना में, आतंकी घटना में, और आतंकी गिरफ्तार हुआ था। भाजपा शासित प्रदेश रांची के स्लीपर सेल वहां टूटा था और भाजपा शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ के रायपुर से आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके परिजनों को जाकर कहा था कि आपका परवरिश करेंगे, आपको नौकरी देंगे। आज 2013 से 23 हो गया, 10 वर्ष तक उनके परिजनों का सुध लेने ही लोग नहीं गया। नौकरी के नियुक्ति पत्र कहां है, ये दिखाइए। इसको नियुक्ति आपने किया 6 आदमी को। तो इनको इस बात का अंदेशा था कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम कार्यक्रम करने जाएं तो कहीं यह झंझट नहीं आ जाए कि लोग पूछना शुरू कर दें। और मूल विषय यह है कि वह बाबू जगजीवन राम का वह कर्मस्थली है। 8 बार वहां के सांसद रहे और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना इन लोगों ने बंद कर दिया। यह सार्वजनिक अपमान है। और साथ ही साथ किस मुंह से जाते हैं? सम्राट अशोक पर आपने क्या किया? उनकी जयंती मनाने जा रहे थे। आपके पास क्या पूंजी है? सम्राट अशोक पर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजकीय अवकाश घोषित किया। आप राष्ट्रीय स्तर पर किए। आपने बिहार में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल जगह जगह बना। आपने दिल्ली में कुछ किया? आपने क्या किया है सम्राट अशोक? और आप सम्राट अशोक को अपमानित करने की जमात वाले हैं। क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज वहां रहते, इनसे सवाल पूछते कि सम्राट अशोक को जिसने क्रूर कहा, हत्यारा कहा, दया सिन्हा आरएसएस का आइडियोलॉग है, उसको आप पद्मश्री दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सवाल के घेरे में आ गए थे और विकास का तो कोई एजेंडा है नहीं। जब से जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटी है, गृह मंत्री अमित शाह को बार बार बिहार की परिक्रमा करनी पड़ रही है, क्या लगता है? नहीं, ये तो बिहार बीजेपी के नेता बताएंगे ना। पहले बिहार बीजेपी के नेता माननीय अमित शाह जी को बिहार बुलाने से डरते थे। कहते थे ना, इनका कोई असर नहीं, बेअसर आदमी है, इनका कोई नहीं है, इनका हवा पानी 2015 में गायब हो गया था। लेकिन अब जब सत्ता से हटे हैं, प्रवचन करने आ रहे हैं, तो मैंने सवाल पूछा आपसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मा को तो आपने कष्ट दिया। उनको राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नीतीश कुमार जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, जब भारत सरकार के मंत्री थे, स्वामी जी के नाम पर पुरस्कार शुरू किया। बताए अमित शाह जी, स्वामी जी ने कौन सा गुनाह किया था? उनके नाम पर क्यों नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए उनको? और आज आप जा रहे हैं हिसुआ, नवादा जिला का, खनमा का हमने जो विकास किया, उनका जन्म स्थान का, वह काबिल तारीफ है।
158 करोड़ की योजना हमने वहां संपादित किए श्री बाबू के सम्मान में। आज आप हिम्मत करके बोलिए, नरेंद्र मोदी से एकदम नहीं डरिएगा, कहिएगा कि हाँ हमको जरूरत थी, हमने घोषणा किया कि आज भारत रत्न देने की श्री बाबू को घोषणा करिए। एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करे। उन्होंने कहा कि आपने वैसी व्यवस्था नहीं की सुरक्षा के लिए, इसलिए अमित शाह वहां नहीं जा सके, और जब अच्छे कामों का क्रेडिट आप लोग लेते हैं तो गड़बड़ी होती है, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते, उसकी जिम्मेदारी क्यों? मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनको मीटिंग में नहीं बुलाया। अब बताइए तो, उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए हुए थे, और अमित शाह जी का जो कार्यक्रम सूची में अतिथि में भी नहीं रखा, अरे कम से कम विशिष्ट अतिथि में रखता, उस इलाके के सांसद रहे थे। इसलिए माननीय उपेंद्र जी को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, आप जानकारी रखिए। लगता है अमित शाह से इनका सीधा संवाद नहीं होता है, कि लगता है भाया मीडिया में है, कहीं बीच में नहीं होता है, थर्ड लेयर पर फोर्थ लेयर पर है, तो इनको नहीं जानकारी है। 8 डीएसपी, 2 एसपी और 1600 पुलिसकर्मी परसों रात में ही ज्वाइन कर चुके थे इस कार्यक्रम में। और मैं गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देता हूं कि क्या यह सच है कि आदरणीय नित्यानंद राय जी वहां जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में थे? क्या यह सही है कि अमित शाह का सचिवालय, जो मंत्री का सचिवालय होता है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जिला प्रशासन के संपर्क में थे, और जिला प्रशासन ने लगातार कहा कि आप कार्यक्रम करिए, लेकिन ये राजनीति के कायर लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं हुआ कि जनता की अदालत में जाकर के अपनी बात कह सके, क्योंकि सम्राट अशोक का जो अपमान करता हो, वैसी जमात के नायक बने हुए हैं और राजनीति के खलनायक बने हुए हैं अमित शाह जी। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। सम्राट अशोक की जयंती मनाने का नैतिक अधिकार अमित शाह को नहीं है, और नहीं जा सकते थे, इसलिए डर से नहीं गए हैं। कायरता है ये बयान जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी का, और काफी आक्रामक अंदाज में कल से हमलावर हैं, जब से ये बात सामने आई है अमित शाह का कार्यक्रम टला है। इस बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद।